अगर हम पानी में गिर गए तो हमारे पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक के पाइप को रस्सी से जोड़कर बनाई गई एक नाव, और ये बच्चे प्लास्टिक की इसी नाव में बैठकर इस विशाल जलाशय को पार करके स्कूल जाते हैं। ये शाहपुर तहसील का सवरदेव इलाका है। ये इलाका मुंबई से 100 किलोमीटर भी दूर नहीं है। तानसा डैम के कारण बनाए गए इस विशाल जलाशय के चारों ओर घना जंगल है। हर रोज ये बच्चे घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए 2.5 घंटे का सफर तय करते हैं। कृतिका और कैलाश चौथी में हैं और सोनाली 5वीं कक्षा में। उन्हें स्कूल की छुट्टी करना पसंद नहीं है और यही वजह है कि वो हर रोज अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर स्कूल जाते हैं। हम स्कूल जाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। इसी वजह से हम हर रोज ये दूरी तय करते हैं। यहाँ एक लेक है। हम प्लास्टिक के बने राफ्ट पर बैठकर उसे पार करके स्कूल पहुँचते हैं। अगर वो डगमगाई तो हम गिर भी सकते हैं। तानसा डैम अंग्रेजों के शासन के दौरान करीब 100 साल पहले बनाया गया था। सदियों से आदिवासी इस डैम के चारों ओर फैले जंगल में रहते हैं। यहाँ रहने वाले आदिवासी बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई सड़क ही नहीं है। सड़क नहीं है इसका मतलब कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। नतीजा ये होता है कि मारुति चिमड़ा हर रोज अपने बच्चों को लेकर 9 बजे स्कूल छोड़ने जाते हैं और फिर 5 बजे वापस लाने। मारुति चिमड़ा ने खुद ही अपना राफ्ट बनाया है। ये खतरनाक यात्रा उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। भीती वाटते ना माथा पोरा है। बिल्कुल, मैं उनके लिए डरता तो हूँ ही। मैं अपने साथ 3 बच्चों को प्लास्टिक की पाइप से बनी राफ्ट पर लेकर जाता हूँ। अगर कुछ हो जाए तो मैं अपनी पूरी जान लगाकर भी 2 ही बच्चों को पकड़ पाऊंगा। तीसरा बच्चा तो फिर भी डूबेगा ही। जब भी मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आता है तो मैं डर जाता हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेरे 4 बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे 2 बच्चे तो कम से कम पढ़ ही लें। ये बच्चे लेक तक पहुँचने के लिए 1.5 किलोमीटर तक जंगल में नंगे पैर चलते हैं। सरकार को हमारे लिए कुछ तो करना ही चाहिए। उन्हें हमारे लिए यातायात की व्यवस्था करनी चाहिए। इस इलाके में 7 आदिवासी बस्तियां हैं जिनमें करीब 200 परिवार रहते हैं। न केवल विद्यार्थियों को बल्कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बीमारों को भी इसी तरह की नाव से यात्रा करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास उनके अपने राफ्ट हैं। प्लास्टिक की 4 से 5 पाइप ली है और 17 फुट ऊंची ये पाइप है। लकड़ी और डोरी से इसको बांधा है और लकड़ी का हम कह सकते हैं इस तरह बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। इस तरीके से ये 2 या 3 तराफे के ऊपर रखे जाते हैं और इस पर ही लोग बैठ के सफ़र करते हैं। पर ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब हवा तेज़ होती है तो ये जो तराफा है वो हिल सकता है, उल्टा हो सकता है, लोग नीचे गिर सकते हैं। इसे पार करने के बाद बच्चों को जंगल में 2 किलोमीटर पैदल चलना होता है, जिसके बाद वो स्कूल पहुंचते हैं। एवढा प्रवास करायचा म्हणजे थोडासा त्रास होणारच आहे। बच्चों के लिए ये सफर थकाने वाला है। हम इसे समझते हैं और जितना हो सके उनकी मदद की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उनके सीखने पर बुरा असर हो रहा है, क्योंकि जब वो इतना लंबा सफर पूरा करने के बाद स्कूल पहुंचते हैं तो मैं उनसे आते ही पढ़ने के लिए या दूसरे बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने के लिए नहीं कह सकता हूं। हमें उन्हें कुछ समय देना पड़ता है। टीचर होने के नाते ये लोग मेरे बच्चों की तरह हैं। वो 8 घंटे हमारे साथ गुजारते हैं। जब तक वो यहाँ नहीं पहुँचते हैं या यहाँ से अपने घर नहीं पहुँचते, मुझे चिंता रहती है। उन्हें सेफ्टी किट मिलनी चाहिए जो उन्हें पानी के इस सफर के दौरान सुरक्षित रखे। आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं। इन स्कीम्स के लिए हर साल करोड़ों रुपए आवंटित किए जाते हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत हर बच्चे को 8वीं क्लास तक पढ़ने का अधिकार है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे कई आदिवासी बच्चे शिक्षा और विकास के लिए जान को जोखिम में डालकर यात्राएं कर रहे हैं।